हाय, आज मैं हूँ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर चलाने आई हूँ MG की एस्टर। इसका डिटेल वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने इसके लुक्स की बात की है, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन आज मैं इसे चलाकर आपको बताऊंगी ये चलाने में कैसी है, और साथ ही इसमें ऑटोनोमस लेवल 2 है। रेडार्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पर एडास मिलता है उसकी सेंसिटिविटी, उसके फीचर्स बढ़ गए हैं। क्या है वो फीचर्स, किस तरह से आपके काम आएंगे, ये सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। लेट्स गो। MG का कहना है कि उन्होंने BIC इसलिए चुना जिससे वो इस गाड़ी के सारे ऑटोनोमस फंक्शंस हमें दिखा सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो पहले उनकी ही बात करते हैं। एस्टर के एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें स्पीड असिस्ट सिस्टम है। अगर आप इसका इंटेलिजेंट मोड ऑन करते हैं तो गाड़ी स्पीड लिमिट्स बढ़कर स्पीड मैनेज करेगी, जिससे ओवर स्पीडिंग का खतरा खत्म, तो स्पीडिंग टिकट से भी आप बच जाएंगे। इसका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी काफी काम का है और एस्टर आगे वाली गाड़ी को बखूबी ट्रेल करती है। यहाँ तक कि अगर सामने वाली गाड़ी पूरी तरह रुकती है तो आपकी गाड़ी भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रुक जाएगी। वैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और फॉरवर्ड कोलिजन प्रिवेंशन ग्लॉस्टर में भी मिलता है। जो नहीं मिलता है वो है लेन डिपार्चर प्रिवेंशन। इस फंक्शन में अगर गाड़ी लेन से बाहर जा रही है तो सिस्टम स्टीयरिंग कंट्रोल कर उसे वापस लेन में ला देता है। लेकिन एस्टर में ये फंक्शन 60 kph की स्पीड के ऊपर ही एक्टिवेट होता है। लेन कीप असिस्ट गाड़ी को लेन के सेंटर में रखता है। ग्लॉस्टर से कंपेयर करें तो वहां आपको सिर्फ लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती थी। मैं अभी आपको रियर ड्राइव असिस्ट बताने वाली हूँ। रियर ड्राइव असिस्ट में 3 फीचर्स हैं: लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। लेन चेंज असिस्ट जो है वो लेन डिपार्चर वार्निंग से अलग है। लेन डिपार्चर में जब आप लेन से अलग जा रहे हैं तो गाड़ी सेंस करके आपको बताती है, लेकिन यहाँ पर लेन चेंज में जब आप इंडिकेटर देते हैं कि आप यहाँ पर लेन चेंज करने वाले हैं और गाड़ी डिटेक्ट करती है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड काफी तेज है, तो यहाँ जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो काफी तेजी से ब्लिंक करता है, जिससे आपको पता चल जाए कि काफी तेज है पीछे जो गाड़ी है उसकी स्पीड। नाउ दूसरा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, यानी कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पर अगर कोई गाड़ी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ये गाड़ी डिटेक्ट करती है, एस्टर डिटेक्ट करती है, तो वो आपको यहाँ पर ब्लिंक करके बता देगी। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट में अगर सपोज आपने गाड़ी कहीं पार्क की हुई है, आप रिवर्स कर रहे हैं, तो इसमें कैमरे के साथ साथ रेडार है और रेडार का फायदा यह है कि उसकी सेंसिटिविटी काफी बढ़ जाती है। कैमरे की जो एक एरिया होता है जिसको वो कवर कर सकता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन क्योंकि रेडार में वो काफी ज्यादा मोशन डिटेक्ट कर सकता है, तो फिर ये गाड़ी आपको वो मोशन डिटेक्ट करके बताती है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। और अगर एस्टर सेंस करती है कि कोई गाड़ी या इवन पेडेस्ट्रियन पीछे आ रहा है तो सामने स्क्रीन पर वार्निंग आ जाती है। इसके साथ ही इसमें इंटेलिजेंट हेडलैम्प भी है जो कि ऑनकमिंग ट्रैफिक डिटेक्ट कर हाई बीम को डीएक्टिवेट करता है। ढेरों फीचर्स बता दिए मैंने आपको, लेकिन अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। मोबाइल ऐप से इंजन स्टार्ट स्टॉप तो अब हमने कई गाड़ियों में देख लिया, लेकिन MG ने आपके मोबाइल को ही चाबी बना दिया है। ब्लूटूथ से गाड़ी और मोबाइल कनेक्ट कर गाड़ी को ड्राइव भी किया जा सकता है बिना चाबी के, तो घर से निकलते वक्त चाबी ढूंढने की झंझट खत्म। एस्टर सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। इसमें 2 इंजन ऑप्शंस हैं। एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 110 HP की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है, और दूसरा 140 HP 220 Nm वाला 1349 cc 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। मुझे मौका मिला टर्बो पेट्रोल चलाने का। मैंने इसे काफी देर BIC के रेस ट्रैक पर चलाया है। अब रेस ट्रैक की अपनी लिमिटेशन है। ऑफ कोर्स आप रेस ट्रैक पर इसे ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रियल वर्ल्ड से काफी अलग होता है, तो रियल वर्ल्ड में कैसा इसकी ड्राइव होगी ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि
स्पीड पकड़ने में इसको थोड़ा सा वक्त लगता है। पावर तो है इस गाड़ी में, वंस इट स्टार्ट्स रोलिंग उसके बाद आप स्पीड पकड़ सकते हैं और आसानी से पकड़ सकते हैं। एंड दैट्स बिकॉज द इंजन इज पावरफुल। यह इंजन रिफाइंड और क्विक है और मुझे उम्मीद है कि सेगमेंट के हिसाब से इसका 0 to 100 kph का आंकड़ा भी बुरा नहीं होगा, लेकिन यह इंजन पंची नहीं फील होता। इसका जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से जब आप पेडल पुश करते हैं, एक्सीलरेटर पेडल को दबाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगता है गियर बॉक्स को डाउन शिफ्ट होने में और उसके बाद आपको वो परफॉर्मेंस डिलीवर करने में। इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है जिसमें गियर शिफ्ट थोड़े क्विक हो जाते हैं। आप मैन्युअली भी इसके गियर शिफ्ट कर सकते हैं टू गेट बेटर कंट्रोल, लेकिन मुझे इस गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स फिर भी धीमा ही लगा। लेकिन हम तो रेस ट्रैक पर थे, नॉर्मल कंडीशन में मुझे लगता है ये गाड़ी ठीक परफॉर्म करेगी। हाँ, शायद आपको ओवरटेकिंग वगैरह थोड़ी मुश्किल लगे, बट दैट वी विल गेट टू नो व्हेन वी ड्राइव दिस कार आउट ऑन द रोड्स। रेस ट्रैक का एक नुकसान ये भी है कि मैं आपको राइड क्वालिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि रेस ट्रैक पर तो एकदम स्मूथ रोड है, वहाँ पर ख़राब रास्ते मिले नहीं, तो आपको बता नहीं सकती कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगी उन रास्तों पर। लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि टर्न्स वगैरह पर आपको गाड़ी के अंदर वो सारे टर्न्स पता चलने वाले हैं। गाड़ी के अंदर बॉडी रोल मुझे BIC के ट्रैक पर साफ पता चले। ऐसा लगता है कि कंफर्ट को ध्यान में रखकर सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट साइड पर दिया गया है। हाँ, गाड़ी प्लांटेड फील होती है तो इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि रेगुलर ड्राइविंग के ट्विस्ट एंड टर्न्स ये आराम से हैंडल करेगी। इसके स्टीयरिंग में 3 मोड दिए गए हैं, डायनामिक, अर्बन और नॉर्मल। मैंने ज़्यादातर इसे डायनामिक में चलाया है और उसके बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है। इवन नॉर्मल और अर्बन मोड्स रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट हैं और गाड़ी अगर स्पीड में हो तो डायनामिक स्टीयरिंग मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। एस्टर की ड्राइव के बाद ये साफ है कि इसमें ऑक्यूपेंट्स को कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया गया है। एस्टर देखने में स्मार्ट लुकिंग क्रॉसओवर लगती है। इसके लुक्स ZS EV से मिलते जरूर हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका पेट्रोल वर्जन नहीं है। इसमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी कुछ है। ADAS के साथ और भी कई काम के फीचर्स हैं। 10.1 इंच टच स्क्रीन की क्लैरिटी और रिस्पॉन्स अच्छा है और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सीमलेसली कनेक्ट होते हैं। सेफ्टी फीचर्स भी भरपूर हैं। इसका AI असिस्टेंट कुछ लोगों को गिमिकी लग सकता है। मेरे हिसाब से ये एक फील गुड फीचर है, क्योंकि ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से सोर्स करता है और न्यूज और वेदर जैसे कुछ इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी सब रियल टाइम नहीं होती। लेकिन फिर भी ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर तो जरूर है। इसमें बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है। मुझे इसकी ब्लाइंड काफी पतली लगी, जिससे दिन के समय में गाड़ी के अंदर रोशनी और गर्मी भी काफी हो सकती है। कुछ फीचर्स जैसे ऑटो IRBM, वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग जरूर हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि एस्टर के इंटीरियर्स काफी प्लश फील देते हैं और इन्हें वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट कहा जा सकता है। MG की गाड़ियों में एक बात क्लियर है कि वो अपनी गाड़ियों में टेक फीचर्स काफ़ी सारे देते हैं। पहले उन्होंने हेक्टर में इंटरनेट इनसाइट दिया, फिर हमने ग्लॉस्टर में ADAS फीचर्स देखे और अब एस्टर में तो रेडार डिपेंडेंट ऑटोनोमस लेवल 2 फीचर्स आ रहे हैं। इन सब के साथ भी एस्टर के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पहले तो 2 धुरंधर कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, क्रेटा और सेल्टॉस। फिर हाल ही में स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन भी विद देयर जर्मन बैच अच्छा रिस्पांस गैदर कर रही हैं। वहीं एक सेगमेंट ऊपर वाली महिंद्रा XUV 700 भी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आ रही है। वैसे तो कीमत के बारे में फिलहाल कंपनी ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है इसकी कीमत 10.5 से 17.5 लाख के बीच हो सकती है और लॉन्च अक्टूबर में होगा। आपको कैसी लगी MG एस्टर? विल यू से हेलो एस्टर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।